13 जनवरी की सुबह रूस ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले किए। इन हमलों से राजधानी कीव समेत 15 से ज्यादा शहरों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 9 जनवरी के बाद रूसी फौज ने इतने बड़े हमले किए, कीव, खार्किव, ओडेसा सहित कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। मिसाइलों के धमाकों में कई शहरों में बड़े पैमाने में आग लग गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल ही यह चेतावनी दी थी कि रूसी सेना बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रही है। उन्होंने यूरोपीय देशों से डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की मांग की थी। तेरह जनवरी का सूरज उगा भी नहीं था और यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों की गरज और चमक की गवाह बनी। यूक्रेन पर बीती रात रूस ने 9 जनवरी 2026 जैसे हमले किए। कीव पर आधी रात के बाद ड्रोन हमले शुरू हुए। इसके साथ ही काला सागर से सटे ओडेसा पर हमले किए गए। खार्किव और ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क पर भी बारूदी तबाही बरसी। रूसी सेना ने इन सभी शहरों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रूस के हमलों से कई शहरों में भीषण तबाही हुई है। कीव पर रात 1:30 बजे ड्रोन हमले शुरू किए गए। हमले के दौरान कीव में बिजली गुल हो गई। कीव पर रूस ने 3 चरणों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कीव क्षेत्र के इरपिन, बुचा और होस्टोमेल में ब्लैकआउट हो गया। रूस के हमले में कीव के डीटेक थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर लगभग 300 ड्रोन हमले किए। इनमें से ज्यादातर शाहिद ड्रोन थे। इसके साथ ही 18 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। 7 क्रूज मिसाइल हमले भी किए गए हैं। इन सभी हमलों का टारगेट एनर्जी ठिकाने, पावर सब स्टेशन और बुनियादी ढांचा था। कीव के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए हैं। हमलों का सिलसिला ओडेसा से शुरू हुआ। ओडेसा के करीब काला सागर में एक जहाज पर ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ ही दूसरा फ्रंट खार्किव बना। खार्किव पर पहले ड्रोन हमले किए गए, उसके बाद मिसाइलें बरसाई गई। ज़पोरिज़िया में एक थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल हमले करके उसे नष्ट कर दिया गया। पावलोग्राद के सामरिक ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए गए। ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क में रूस के हमलों से कई सरकारी इमारतें तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह पर भी मिसाइल हमलों की रिपोर्ट है। 9 जनवरी के बाद 13 जनवरी की सुबह रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। दरअसल रूस इस वक्त कीव के पास हथियारों की कमी का फायदा उठा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 11 जनवरी को ही ईयू देशों से अपील की थी कि वो यूक्रेन को अपने स्टोर से डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें दें। रूस जानता है कि इस वक्त यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नेटवर्क बहुत कमजोर हालत में है और इसीलिए हमले किए गए हैं। रूस ने सबसे पहले डिकॉय ड्रोन से हमले किए। इनको खतरा समझकर रूस ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए। डिफेंस सिस्टम पर लोड बढ़ते ही रूस ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इन मिसाइलों को यूक्रेन रोक नहीं पाया। रूस के 200 से ज्यादा ड्रोन हमले भी कामयाब रहे हैं। सर्दियों के कठोर मौसम में रूस यूक्रेन के बिजली घरों, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को टारगेट बना रहा है। रूस ने खार्किव के टेक कंबाइंड हीटिंग और पावर प्लांट पर स्कंदर मिसाइल से हमले किए। यहां 3 मिसाइल हमले किए गए। इसके साथ ही गेरान-2 ड्रोन भी बरसाए गए। इन हमलों से खार्किव के बड़े इलाके में घरों के हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। रूस ने बीती रात यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर गाइडेड बम हमले भी किए हैं।
खार्किव के कोव शरोवका इलाके में रूस ने फैब 3000 बम हमले किए। इस हमले में एक घर में बना रूसी सैन्य टुकड़ी का ठिकाना तबाह हो गया। बीते 13 दिन में रूस 112 बार फैब 3000 बमों का इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने ओडेसा पर कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीती रात ओडेसा पर रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। ओडेसा में 20 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्ट है कि ओडेसा के सिटी सेंटर में भारी तबाही हुई है। रूस का प्लान ओडेसा पोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोकने का है, इसीलिए बीती रात ओडेसा में जहाजों पर भी हमले हुए। रूस के हमले में पनामा का झंडे वाला ऑयल टैंकर तबाह हो गया। ये खाने का तेल लोड करने के लिए ओडेसा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया और जहाज में आग लग गई। रूस वही रणनीति अपना रहा है जो यूक्रेन ने अपनाई है। यूक्रेन उसके तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है और रूस उसके व्यापारिक केंद्र ओडेसा को, जहां से उसका खाने का तेल और अनाज दुनिया भर में सप्लाई होता है। चोट वहीं की जा रही है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।